मंगलवार 10 फरवरी की दोपहर को 19 साल की शिफा अपने घर से ये कहकर निकली थी कि वो किसी काम से बाहर जा रही है, मगर काफी देर तक वो वापस घर नहीं लौटी। लेकिन जो खबर सामने आई, जो खबर घर वालों तक पहुंची, वो थी उसकी मौत की कहानी। वो कहानी जो घर से थोड़ी दूर पर अंजाम दी गई थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। 19 साल की शिफा मंगलवार को घर से किसी काम से बाहर गई, लेकिन जो खबर सामने आई वो थी उसकी मौत की कहानी। घर से थोड़ी दूर पर किसी ने बेहद करीब से शिफा को गोली मार दी थी। शिफा की लाश वहीं सड़क पे पड़ी हुई थी, गली में लोगों के बीच। हर कोई हैरान था कि आखिर इस लड़की को किसने गोली मार दी। आनन फानन में लोगों ने शिफा को गोद में उठाकर ऑटो में डाला और अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर उसे डॉक्टरों ने अस्पताल में मृत घोषित कर दिया। मगर जब तक पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कातिलों ने अपने बचने का एक अलग ही तरीका अपना लिया था। किसी को लग रहा था कि शायद लूटमार की वजह से वारदात हुई है, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि 19 साल की लड़की किसी से क्या दुश्मनी होगी, कितनी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। कहानी अलग अलग निकलकर सामने आ रही थी। इसी बीच जो खबर सामने आई वो थी कि एक लड़का था जिसका नाम नदीम था। 25 साल का नदीम और शिफा कभी एक दूसरे से प्यार करते थे, और ये भी खबर निकलकर सामने आई कि नदीम को कोई और लड़की भी थी, वो भी प्यार करती थी। अब पुलिस को जब ये खबर पता चली तो पुलिस को शक हुआ कि कहीं ये लव ट्रायंगल की वजह से तो कत्ल नहीं हुआ है। जिसके बाद पुलिस ने मुखबिरों का एक नेटवर्क एक्टिव किया, सीसीटीवी फुटेज खंगाली, टेक्निकल सर्विलांस निकाले, और फिर जो कातिल तक पहुंचने वाली सीढ़ी थी, जो सबसे बड़ी कड़ी थी, वो पुलिस के हाथ लगी। दरअसल हुआ ये कि पुलिस ने जब इस पूरे मामले में तफ्तीश करी तो पुलिस को कई कहानियां निकलकर सामने आई, लेकिन उनमें से जो नदीम वाले एंगल था, उस कहानी में पुलिस को थोड़ा सा ज्यादा बिलीव हुआ, थोड़ा यकीन हुआ कि कहीं ना कहीं इस पूरे केस में नदीम का कहीं ना कोई कनेक्शन जरूर है। जिसके बाद पुलिस ने एक अलग एंगल से इस पूरे मामले की जांच शुरू करी। हालांकि उससे पहले तक पुलिस ने शिफा की जो शव था उसको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। शुरुआत में लगा पुलिस को कि ये किसी एक इंसान का काम नहीं है। हालांकि उस टाइम पे जो हालात थे वो यही लग रहे थे कि किसी एक इंसान ने शिफा को बेहद करीब से गोली मार दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यहाँ पे यही था कि एक 19 साल की लड़की की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है कि इतनी बेरहमी से किसी ने उसके इतने करीब से और इतनी हैवानियत गोली मारी हो। फिर भी पुलिस ने अपनी तफ्तीश का दायरा जो है उस वक्त ज़्यादा फैलाया नहीं, थोड़ा सीमित ही रखा। लेकिन फिर जब पुलिस ने पता किया, उसके बारे में जानकारी जुटाई, पता हर तरीके से छोटी से छोटी जो चीज़ें होती हैं वो पता की गई, टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली गई, तो पुलिस को पता चलता है कि इस केस में नदीम नाम का जो शख्स है उसका वाकई में एक इन्वॉल्वमेंट है। दरअसल मंगलवार को दोपहर का वक्त था जब ये पूरी वारदात हुई। लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे और तभी फुरकानिया इलाका है, मुंबई के गुवंडी इलाके के पास एक जगह है, वहां पर एक फुरकानी इलाका है। वहां पर जब गोली की आवाज़ सुनाई दी तो लोग भी हैरान थे, हक्का बक्का थे कि आखिर ये हुआ क्या है। लेकिन जब तक लोगों ने वहां पहुंचे जहां से गोली की आवाज़ आई थी, ज़मीन पर खून से लथपथ जो है शिफा की लाश पड़ी हुई थी। अब इसके बाद पुलिस ने 12 घंटे तक नॉन स्टॉप इस केस में तफ्तीश शुरू करी, क्योंकि ये पूरी वारदात एक ऐसी वारदात थी जिसने मुंबई पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है सीधा उस पर सवाल खड़ा कर दिया था। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए इस पूरे केस को सुलझाने के लिए रात दिन एक किया और 12 घंटे के अंदर इस पूरे केस में जो कातिल है और जो कत्ल की वजह है, उन दोनों चीज़ों को पुलिस ने दुनिया के सामने लाकर रख दिया। यानी कि मर्डर मोटिव भी पता चल गया और जो कत्ल करने वाला शख्स था वो भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। दरअसल इस पूरे मामले में पुलिस ने 25 साल के जो मुख्य आरोपी है नदीम और उसकी एक साथी महिला जिसकी उम्र तकरीबन 23 साल है, इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शिफा और जो आरोपी हैं इन लोगों के बीच में पहले से तनाव चल रहा था। ये मामला एक वाकई लव ट्रायंगल का केस था और आपसी झगड़ा जो था इस पूरे केस की जड़ बना। इस पूरे मामले पे डीसीपी समीर शेख ने बताया है कि निजी रिश्तों में पैदा हुई जलन और गुस्से ने इस वारदात का जो है इतनी हैवानियत तरीके से जो अंजाम है वो दिया गया। साथ ही साथ महिला आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर शिफा की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपी यानी कि जो नदीम है और उसकी जो साथी महिला साथी है, उन दोनों को बीएनएस की धारा यानी कि हत्या से जुड़ी जो धाराएं हैं
इस पूरे मामले में पुलिस ने उसमें केस दर्ज किया है। साथ ही साथ दोनों से सख्ती से पूछताछ हो रही है। पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार कहाँ से उन लोगों को मिला और क्या इस साजिश में कोई तीसरा शख्स भी शामिल था या नहीं, जिन्होंने इन दोनों को, यानी नदीम और उस महिला की मदद करी शिफा के कत्ल को अंजाम देने में। फिलहाल जांच शुरुआती दौर में है, लेकिन एक बात साफ है, प्यार दोस्तों जब जलन और गुस्से में बदल जाता है तो इसी तरीके की इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदातें होती हैं। सोचिए, एक 19 साल की लड़की जिसकी जिंदगी अभी ज्यादा कुछ थी ही नहीं, लड़की ही थी, छोटी बच्ची ही समझिए उसे, और उस लड़की के साथ, ये बच्ची वाली लाइन काट देना सर। सोचिए, शिफा सिर्फ 19 साल की थी। 19 साल की उम्र में इतनी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई और वजह थी प्यार था, जो लव ट्रायंगल था। और इसी वजह से, इसी चीज़ के चलते आपसी झगड़ा बढ़ा। झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आपस में इन तीनों की बनना बिल्कुल बंद हो गया और फिर रिश्तों में आई खटास, नफरत, गुस्सा, ये सारी चीज़ें जब अंदर ही अंदर पनप रही थी तो अंदर ही अंदर एक ऐसी आग को इन लोगों ने जन्म दिया, इस गुस्से ने, जिसकी वजह से शिफा की तो जान गई ही गई। नदीम और वो महिला अब जेल की सलाखों के पीछे हैं और पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है ताकि जो आरोपी हैं, जो इस केस के जो मेन अक्यूज्ड हैं, जिन लोगों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, जिन लोगों ने बेरहमी से बीच बाजार गली में शिफा की गोली मारकर हत्या करी, उन लोगों को सख्त से सख्त जो है पुलिस सजा दिलवा सके। इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।